नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉपिक तो आपने देख लिया होगा कि रिच पुअर और ये क्या आ रहा है, रिच पुअर और मिडिल क्लास फैमिली में क्या अंतर होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी से रिलेटेड है कि जो रिच फैमिली होते हैं ना, रिच, उनकी कैटेगरी अलग होती है दोस्तों। उनकी उनकी ना कैटेगरी बिल्कुल अलग होती है। उनका सोचने का तरीका ना बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उन्हें पता है कि हमें अपने पैसे को रख के इधर सड़ाना नहीं है, हमें इसको ना इन्वेस्ट करना है। हमें अपने पैसे को ना इन्वेस्ट करना है, चाहे वो स्टॉक में करें, म्यूचुअल फंड में करें, या आपका क्या कहते हैं गोल्ड में करें, या रियल इस्टेट में करें, या बॉन्ड्स ले लें। ठीक है दोस्तों, वो इस तरीके से काम करते हैं। और अपने फिर आते हैं मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा तो होता है, बट ना वो क्या करते हैं ना, वो अपने शौक पूरे करते हैं। वो ना मतलब उन पैसों से शौक पूरे करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने मेहनत से कमाए होते हैं, और उसको फिर वो क्या करते हैं ना, उसको लुटाते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे उन्होंने मंथली 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी जिसकी भी आमदनी हो, 50,000, लाख रुपए उन्होंने मेहनत से कमाया, महीने भर उन्होंने काम किया, फिर वो क्या करते हैं ना, उसको ना दोनों हाथों से ऐसे करके लुटाते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे मिडिल क्लास। अब हम बात करते हैं पुअर फैमिली, जो थोड़े क्या पूरे गरीब तबके के होते हैं, जिनके पास बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, किसी को ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्ट, बट जिनके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, उनको पुअर बोल दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं ना दोस्तों, पैसा उनके पास भी होता है, वो मान लीजिए वो सबसे कम कमाते हैं, मतलब 5-10 हज़ार कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 20 कमाते हैं, जो भी है। वो क्या करते हैं ना, वो ना मिडिल क्लास को दिखाने में उनका पैसा चला जाता है। वो क्या करते हैं, वो भी अपने शौक पूरे करते हैं। वो अपने शौक पूरे करते हैं, वो बचाते नहीं है। वो जितना कमाए ना उतना वो भी दोनों हाथों से लुटा देते हैं। उनका भी यही काम है कि बस जितना कमाया उसको नहीं बचाना और उसको ख़त्म कर देना। और अगर उनसे आप ये बात बोलो कि भाई थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट भी कर लिया करो, बचा भी लिया करो, तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास तो इतना आमदनी ही नहीं है हमारी कि हम उसमें से कुछ बचाएं। ठीक है, मगर मगर कहने वाली बात ये है कि जो रिच होते हैं, जो जो इस पुअर फैमिली से निकल के रिच बनते हैं, या मिडिल क्लास से रिच बनते हैं, वो भी एक समय पे कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड बिलोंग करते थे। ठीक है, तो जिसने अपने आप को बदला वो वो वही आगे बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्ट कहाँ करना है, क्योंकि टॉपिक जो हमारा था वो यही था कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि बैंक में जो पैसा रखते हैं ना, जो बैंक में पैसा रखते हैं, उनका जो होता है वो महंगाई उनके पैसे को पूरी खत्म कर देती है। वो महंगाई जो है वो पैसा खत्म कर देती है। क्योंकि जो इंडिया में बढ़ रहा है ना, महंगाई जो बढ़ रही है वो 7-8% से महंगाई बढ़ रही है। और जो अगर आप अपना बैंक में एफडी भी कराते हैं तो 7-8% ही मिलेगा। तो मतलब कहने मतलब है, आपका अगर 1 लाख है बैंक में तो 1 लाख ही पड़ा रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर आप स्टॉक से रिलेटेड, अगर आपको स्टॉक्स मतलब शेयर मार्केट की थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, आजकल यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े लोग हैं जो बताते हैं। पहले आप सीखिए, समझिए कि किस कंपनी में हमें पैसे लगाने हैं, तो पहले उसके क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या ये चीज़ें होती है, सीखनी पड़ती है। फिर इसके बाद ही पैसा लगाना होता है। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, जो कुछ पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट हम कैसे करें, कहाँ करें,
और वो चाहते हैं कि बस हम अपना पैसा डाल दें आंख बंद करके, हमें उसमें अपना दिमाग ना लगाना पड़े, तो उनके लिए दोस्तों ये म्यूचुअल फंड है बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं, ये ग्रो का ऐप है। ठीक है, ग्रो ऐप है, ऐसी ये डीमेट डीमेट अकाउंट इसको बोला जाएगा। बहुत सारी कंपनियों के डीमेट अकाउंट्स होते हैं, एंजल एंजल पे होता है, ग्रो होता है, ये आपका क्या कहते हैं अप स्टॉक होता है। ठीक है, इस पे आप किसी भी पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और म्यूचुअल फंड पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इधर से कि कॉन्ट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, आईसीआईसीआई, प्राग परिख, टाटा डिजिटल इंडिया। ये कुछ दिक्कत है ये, इसीलिए ऐसा बार बार आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अब आ जाते हैं कि हाई रिटर्न एसआईपी विथ 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी जो होती है, मिडिल कैप कंपनी, फिर स्मॉल कैप कंपनी होती है। स्मॉल कैप कंपनी में क्या है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लार्ज कैप कंपनी में क्या है कि उसमें हमें प्रॉफिट जो होता है वो परसेंटेज कम मिलता है, मगर उसमें हमारा पैसा सिक्योर रहता है। ठीक है, मिडिल कैप आप समझ ही रहे हो, तो मतलब बीच की कंपनी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कि हमें कौन सी कंपनी हम किस कंपनी में स्टार्ट करें। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड दोस्तों क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा। फिर अगर कुछ दिक्कत होती है तो आपका पैसा तुरंत निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। तो इस तरीके से इधर कहने का मतलब है कि एक इन्वेस्टर बैठा हुआ है जो हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है। मतलब मैनेजमेंट एक बैठा हुआ है जो हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है। उसको क्या है कि हमारे पैसे को मतलब ऐसी जगह लगाएगा जिससे हमें क्या कहते हैं, मतलब हमारा पैसा सेफ है। कहने मतलब म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा सेफ है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम किस किस म्यूचुअल फंड कंपनी में लगाए पैसा। ठीक है दोस्तों, अब हम इधर से आ जाते हैं, ये आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं, देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसने 1 साल में 33% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 45% का रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 29% का रिटर्न दिया है। ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, जैसा कि उसमें मैंने बताया था, स्मॉल कैप मिड। ठीक है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं किसने कितना रिटर्न दिया है। फिर आप इधर से ये भी देख सकते हैं कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार किसको मिले, हम उसी कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात, हम अब इधर आते हैं, दो तरीके से पैसा लगाना होता है एसआईपी के थ्रू। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि आप हर महीने कुछ पैसे इसमें डालना चाहते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे इस महीने आपने डाल दिया, फिर अगले महीने डाल दिया, या एक बार आपने डाल दिया, फिर मान लीजिए आपके पास जब पैसा हुआ 6 महीने बाद जब आपने डाला। तो इन दोनों के तरीके से आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को खोलते हैं, किसी कंपनी को खोलते हैं, इसको हमने खोल लिया। ठीक है, हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कह रहा है वन टाइम पैसा डालना आपको या मंथली करनी है एसआईपी, आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा दोस्तों। डेट आप खुद चॉइस कर सकते हैं कौन सी डेट आपको डालनी है। आप बदल भी सकते हो हर महीने, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो नहीं बदल सकते। एसआईपी आपको कितने से शुरू करनी है, 5,000, 500, 1000, जितने से भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी लिंक होगा अकाउंट, उससे वो पैसे डिडक्ट होने लग जाएंगे, कटने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इधर ये बता रहा है वन टाइम अगर आपको करना है तो वन टाइम आप 5,000 डाल दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। अच्छा, अब इधर से मैं आपको कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपने, नहीं ये कैलकुलेटर नहीं है, अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब ये दिखा रहा है इससे रिलेटेड कंपनी। ठीक है, ये और ये फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन सर्विस, मतलब इन कंपनियों में ये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
और दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब मान लीजिए आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। आपको इन्वेस्ट इस तरीके से करना है, मान लीजिए आपके पास लाख रुपए तो आपको 10 कंपनी पकड़ लेनी है। जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसमें आपने 10,000 डाल दिए, मतलब लाख रुपए तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सब में 10-10 हजार रुपए डाल दीजिए। इस तरीके से आप काम कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसका मैं आपको जरा कैलकुलेटर दिखा देता हूँ कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो किस हिसाब से हमें कितना पैसा बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। SIP कैलकुलेटर आप इससे कर भी सकते हैं कि इससे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि अगर हम पैसा डालते हैं तो हमारा पैसा 5 साल बाद 10 साल बाद कितना पैसा बनेगा, कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों। मंथली इन्वेस्टमेंट, पहले SIP की बात करते हैं। अगर मान लीजिए मंथली SIP आपने 5,000 भी करी, रिटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20% का रिटर्न लेके चलिए आप। ठीक है, टाइम पीरियड आप कम से कम 20 साल 30 साल डालिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने इन्वेस्ट किया 18 लाख रुपए, रिटर्न मिला आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ 50 लाख। ये 50 लाख में 18 लाख और जुड़ गए तो 11 करोड़ 68 लाख रुपए हो गए आपके। ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ना, ये SIP की पावर है, ये कंपाउंडिंग की पावर है दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग भी आपको समझना पड़ेगा, कंपाउंडिंग होता क्या है। अब लमसम में हम वही देख लेते हैं। तो लमसम में आपका 5,000 आपने बस डाला तो इसका बना 11,86,000। मतलब कहने मतलब है लमसम आपने एक बार डाल दिया 5,000। ठीक है, एक बार आपने 5,000 डाल दिया, 5,000 का पैसा इतना बन जाएगा 11,86,000। आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं आपके, आप 20-20 मान लीजिए एक बार में डाल दीजिए, 20,000 डाल दीजिए। 2 बच्चे हैं आपके, ये देखिए एक बच्चे को 50 लाख रुपए मिलेगा 30 साल बाद, बहुत है। ठीक है दोस्तों, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, SIP की पावर देख ली, लमसम की भी पावर देख ली आपने। ठीक है, लमसम में हम जरूरी नहीं है कि इस महीने डाल दिए तो अगले महीने नहीं डाल सकते, अगले महीने भी डाल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। तो जो रिच लोग होते हैं, पुअर और आपका मिडिल क्लास, आप समझ गए कि फ़र्क क्या होता है इन्होंने, ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी